27 फरवरी की शाम के तकरीबन 9 बजे मेरे पास एक कॉल आती है एक भैया जी की, और जो मन ही मन वह बहुत दुखी थी और कह रहे थे कि ललित भाई, मेरे माता पिताजी भी जो हैं आज भी मुझे सत्य के साथ में नहीं जाने देते हैं, मुझे मना करते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि तू जो ठीक हुआ है, तुझे जो बीमारी थी, तू जो परेशान था, जो पागल हो गया था, वह यीशु प्रभु जी की कृपा से ठीक हुआ है, ना कि नारायण साकर हरि जी की कृपा से। यदि तू यीशु प्रभु के यहाँ नहीं जाता, चर्च में नहीं जाता, तो ठीक नहीं होता है। लेकिन वह भैया जी बताते हैं कि मैं तो सिर्फ नारायण साकर हरि जी की कृपा से ठीक हुआ हूँ, मुझे किसी भी और भगवान ने ठीक नहीं किया है। लेकिन उनके माता पिता नहीं मानने को तैयार होते हैं। उन्होंने मुझे फिर पूरी रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। तो चलिए आज हम आपको उन भैया जी की पूरी बीती सुनाते हैं। तो प्लीज़ आप इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुने, तब अभी आपको समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये जो अपबीती है एक व्यक्ति की, एक भैया जी की, जिनकी उम्र तकरीबन 19 या 20 वर्ष हो गई और ये हरदोई जिले के रहने वाले हैं। तो इनके माता पिता पहले तो देवी देवताओं की पूजा करते थे और ये भी करते थे। तो इनके आस पड़ोस के मोहल्ले में कुछ लोग जो है ना नारायण साकर जी के सत्य के साथ में जाते थे, और इनके आस पड़ोस के लोग जो है ना वह हर मंगलवार को एक गाड़ी कर लेते थे और उस गाड़ी से जो है ना सत्य के साथ में जाते थे। तो ये हर बार देखते थे कि आखिर ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम नारायण साकर जी के सत्य के साथ में जाते हैं, वहाँ हर परेशानी ठीक हो जाती है, आप जो मांगो नारायण साकर हरि जी आपको दे देते हैं, आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो यही जिज्ञासा मन में उठती रहती थी कि एक दिन मैं भी सत्य के साथ में जाऊंगा, मैं भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर नारायण साकर हरि जी कौन है। तो वह लड़का बहुत कोशिश करता था कि कैसे भी करके जाऊं, और अपने माता पिता से भी बहुत जिद किया करता था कि एक बार मुझे सत्य के साथ में जाने दो। लेकिन उसके जो माता पिता हैं वह मना कर दिया करते थे कि नहीं, कहीं नहीं जाएगा, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग और पाखंड है और कुछ नहीं है। लेकिन उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं जाते थे सत्य के साथ में, कुछ लोगों के काम बने भी और कुछ लोगों के नहीं बने। तो यही सब देख करके उनके माता पिता कहते थे कि देखो, वह व्यक्ति 4 साल से सत्य के साथ में जा रहा है, वह महिला 3 साल से सत्य के साथ में जा रही है, उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और तू कहता है कि मैं भी जाऊँगा, मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। तो बहुत ज़िद करता था, लेकिन उनके माता पिता उनको नहीं जाने देते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो कैसे भी करके चलते हैं, पास में ही हो रहा है, तो कोशिश करते हैं, चलते हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो माता पिता से चुपचाप बोल करके वो लड़का जो है ना नारायण साकार जी की सत्य के साथ में चला जाता है। 2016 की बात है। जब वहाँ जाता है तो उसने सोचा कि चलो पहले आगे की तरफ चलते हैं, बैठते हैं और प्रभु को देखते हैं आखिर कौन है। क्योंकि वह सोचता था कि प्रभु अगर जो लोग बताते हैं तो ज़रूर कोई बाबा होंगे, कोई न कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसा उपदेश देते हैं। तो जब वहाँ जाकर के देखा तो वह साधारण से व्यक्ति को देख कर के एकदम अचंभे में पड़ गया कि ये तो एक साधारण से व्यक्ति हैं, आखिर ये कैसे लोगों के मतलब भगवान हो सकते हैं। लोग ऐसे ही यहाँ पर आते हैं और जो है ना करोड़ों में लोग इनको पूछते हैं, कुछ तो रीज़न है इनके अंदर, कुछ तो कारण है। तो वह भी सत्य का साथ सुनने लगता है। तो उसको प्रभु की बाणी अच्छी लगी, वो मन ही मन सोचने लगा कि अब हम भी सत्य के साथ में आया करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो पर वह भी सत्य के साथ से जुड़ जाता है। लेकिन अपने माता पिता को उसने नहीं बताया, चुपचाप जाता था। लेकिन माता पिता हैं, कितना भी तुम छुपके से जाओ, कभी ना कभी तो मालूम पड़ ही जाता है। तो उनके माता पिता को मालूम पड़ गया कि ये सत्य के साथ में जाता है। तो वे मने तो करते थे, लेकिन वह लड़का नहीं मानता था। कहता था कि हम रोज़ तो नहीं जाते हैं, जब तब जाते हैं, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा लगता है, शायद हरि परमात्मा की वजह से मेरी नौकरी लग जाए, शायद मेरे बिगड़े काम बन जाए। तो फिर उनके माता पिता भी ने कह दिया ठीक है, चला जाया कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना। तो सत्य के साथ में जाता रहा और लगभग 1 साल उसको हो जाती है। तो उसी दरमियान जो है ना वह एक लड़की के चक्कर में आ जाता है, और इस तरीके से मतलब उस लड़की के मतलब वियोग में वह रोने लगता है, सोचने लगता है कि ये लड़की की अगर मेरे साथ इसकी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊँगा, और शायद उस लड़की की कहीं अंत शादी हो गई। तो इस चक्कर में वह डिप्रेशन में चला जाता है, और इतना जाता है कि उसका माइंड जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, यानी पागल सा हो जाता है। तो उसके माता-पिता को लगता है कि शायद अब ये जो है ना सत्य के साथ में जाने से ये पागल हो चुका है, अब ये क्या
होना चाहिए। फिर उन्होंने जो है ना डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को इलाज चला और बाबाओं के पास भी गए और तांत्रिकों के पास भी ले जाने लगे। तो जहाँ कहीं भी जाते थे उनके माता-पिता उस लड़के को लेकर के तो यही कहते थे कि ये नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जाने थे, जो है ना हो गया है वहाँ पर। ये वहाँ कुछ नहीं होता, ढोंग पाखंड होता है, इस तरीके से वो कहने लगते हैं और जगह-जगह अपने बेटे को दिखाते हैं, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वह जो लड़का सत्य के साथ में जाता था, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसको ये बात समझ में आ रही थी कि जो मैंने प्रभु के वचनों का पालन नहीं किया, मैंने वचनों को तोड़ा है, शायद प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु ने ही मुझे ये दंड दिया है उसी चीज़ का। और वह मन ही मन माफ़ी माँगने लगता है नारायण साकरी जी से कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, अब ये गलती नहीं होगी। और वह पागल सा हमेशा ऐसे ही रहता था, ना कुछ खाता ना पीता, दिन भर घर पे पड़ा रहता और ऐसे ही बोलता रहता था, बहुत परेशान हो। तो उसी दरमियान जो है ना उनके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो चर्च में जाया करते हैं, यानी जो ईसाई धर्म है कुछ लोगों ने अपना लिया था। तो अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये आप सत्य के साथ में जाने से तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपके बेटे को ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा इसने कोई पाप किया है या उन्होंने जो है ना गलत हो गया इसके ऊपर। तो आप ऐसा करो, एक बार जो है ना यीशु प्रभु के यहाँ पर ले चलो और यीशु से प्रार्थना करेंगे वहाँ पर, तो शायद इसको जो है ना मुक्ति मिल जाए, ये ठीक हो जाए। तो फिर उसके माता-पिता उस लड़के को लेकर के चर्च में जाने लगते हैं। जब चर्च में जाने लगते हैं तो वहाँ के जो पादरी जी होते हैं वह बताते हैं, समझाते हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, 1 महीने तक यहीं रखो और यीशु की जब प्रार्थना करेगा ये तो ठीक हो जाएगा। और आप भी अपने घर पर यीशु प्रभु की प्रार्थना करो और जो जितने भी देवी-देवता हैं उनको सब अपने घर से हटा दो और सिर्फ़ इन्हीं ईश्वर की प्रार्थना करो और किसी की आपको नहीं करनी है। तो ये आपके बेटे को जल्दी ठीक करते हैं। तो उसके माता-पिता इन्हीं बातों में आ जाते हैं और घर पे जितनी भी देवी-देवताओं की मूर्ति थी उनको सबको हटा दिया और यीशु प्रभु की एक तस्वीर लगा ली और उसी की प्रार्थना करने लगते हैं घर पर यीशु प्रभु की। तो धीरे-धीरे समय गुज़रता गया और 1 महीना तो वही लड़का बताता है कि मैं ज़रूर चर्च में जाता था वहाँ पर और उनकी जो है ना प्रार्थना सुनता था, लेकिन मैं अपने मन ही मन में अपने प्रभु को ही ध्यान रखता था। उन्हीं से ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे माता-पिता देखो मुझे कहाँ ले आए। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है तो उसी की सज़ा मुझे आप दे रहे हो, लेकिन अब तो ठीक कर दो। मेरे माता-पिता बहुत भटक रहे हैं, उनको तो ये बस यही लगता है कि आप ही ने मुझे जो है ना पागल किया है, तो आप अपने ऊपर ये दोष क्यों ले रहे हो? प्रभु मुझे माफ़ कर दो। तो धीरे-धीरे थोड़ा उसको जो है ना समझ में आ रहा था, लेकिन देखो वहाँ पर प्रार्थना ज़रूर करते थे सब लोग वहाँ पर यीशु प्रभु की, लेकिन वह हमेशा नारायण साकर हरि जी की प्रार्थना करता था वह लड़का चर्च में भी। तो जब वहाँ पर 1 महीना बीत गया, फिर 1 महीने के बाद जब घर पे आ गया, तो फिर उसको आराम मिलने लगता है। तो उसके माता-पिता सोचने लगते हैं कि ये जो है ना यीशु प्रभु की वजह से ठीक हुआ है, नारायण साकर हरि जी ने कुछ फ़ायदा नहीं किया है। तो उसके माता-पिता बस यही समझाते थे कि बेटा ये जो है ना तेरे नारायण साकार जी ने तुझे कुछ नहीं दिया और तुझे पागल कर दिया। देख हमारे प्रभु यीशु जी ने तुझे ठीक किया है। आज के बाद तू कभी सत्य का साथ में नहीं जाएगा और भूल कर भी उनको याद नहीं करेगा। पिताजी उनके सीधे-साधे थे तो पिताजी भी समझाते थे कि बेटा देखो मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो नारायण साकार जी के सत्य के साथ में। उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी, पेट में कुछ दिक्कत थी तो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से वह भी जो है ना यीशु प्रभु की प्रार्थना करती थी और उन्हीं के यहाँ पर चर्च में जाती थी। तो अपने बेटे को लेकर भी जाने लगती थी। तो उनको लगता है कि मैं तो ठीक नहीं हो पाई, शायद मेरा बेटा यीशु प्रभु ने ठीक कर दिया है। लेकिन उस लड़की को तो पता था कि किसने ठीक किया, किसने ठीक नहीं किया, लेकिन माता-पिता तो बस यही समझ रहे थे कि यीशु ने ही ठीक किया। उनका पूरा विश्वास जो है ना यीशु प्रभु पर ही था, ना कि नारायण साकर जी पर। लेकिन वह लड़का तो समझता था, सब जानता था। उसने जो है ना प्रभु के वचनों को अब नहीं तोड़ना किया और वादा किया कि कभी वचनों को नहीं तोड़ूँगा और आपकी ही सेवा करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मर जाऊँ मैं, लेकिन आपका कभी साथ नहीं छोड़ूँगा। मतलब आप ही की ही प्रार्थना करूँगा, आपके ही वचनों का पालन करूँगा। और पूर्ण रूप से वह सत्य के साथ में एक तरीके से अपन को दे देता है। जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता था तो अपने माता-पिता से गुज़ारिश करता था कि एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, लेकिन
उनकी जो माता थी वह नहीं जाने थी, वह मना करती थी, वह इतनी ज़िद कर देती थी कि नहीं जाएगा, तुझे जैसे-तैसे मैंने ठीक कर पाया लेकिन अब तू नहीं जाएगा। लेकिन वह तड़पता रहता था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? और कुछ मोहल्ले के भी ऐसे लोग जी थे जो यीशु प्रभु की मतलब चर्च में जुड़ जाते हैं, ईसाई धर्म में जुड़ जाते हैं, तो वही भी नारायण शाकाहारी जी की बुराई करते हैं और समझाते हैं, उनके माता-पिता को बताते हैं कि अपने बेटे को मत जाने देना, समझाओ आपका बेटा नहीं तो ये जो है ना और पागल हो जाएगा तब ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से वो जो है ना आस-पड़ोस के लोग उनको बहुत नेगेटिव करते थे। लेकिन जो सत्य के साथ में जाते थे वह तो समझाते थे कि आपके बेटे को नारायण शाकाहारी जी ने ही मतलब पागल किया है। कहीं न कहीं आपके बेटे पे कोई गलती हुई है, तो उस गलती की वजह से आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया था। देखो नारायण शाकाहारी जी ने ही आपके बेटे को ठीक किया। आप बेशक विश्वास हो आपको कि चर्च में जाने से आपका बेटा ठीक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे वह जो है ना जो 3 साल 4 साल सत्य के साथ में जा रहे थे, वह भी कहने लगे कहीं नहीं नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में कुछ नहीं होता है। मुझे भी 3 साल 4 साल हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने भी जाना छोड़ दिया। अब मैं जो है ना चर्च में जाता हूँ और ईसाई धर्म को मैंने अपना लिया है, वहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है। यानी इस तरीके से कुछ लोग बातें करते हैं, तो इस वजह से उनके माता-पिता उनको नहीं जाने देते हैं। लेकिन वह लड़का तो लड़का ज़िद्दी था, हरि परमात्मा की इतनी कृपा रही कि वह फिर से सत्य के साथ में चुपचाप से जाने लगता है और अपने माता-पिता को नहीं बताता है और यही सोचता है कि काश एक बार हरि परमात्मा के धाम पर चला जाऊँ, वहाँ पर हरि प्रार्थना करूँ और प्रभु से वहाँ पर मतलब क्षमा माँगूँ, बैठकर रो लूँ कि हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी-बड़ी गलती हुई है, तो उसकी आपने सज़ा दी है। लेकिन मेरे माता-पिता को भी थोड़ा समझाओ, मेरी माँ को भी ठीक कर दो, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप ही ने सब कुछ किया है। तो ये थी उस लड़के की कहानी जो हरदोई ज़िले में रहते हैं, जो उन्होंने मुझे बताई तो मैंने आपको भी बता दी। तो ऐसे हैं अपने नारायण शाकाहारी जी, अगर उनको मान लो तो आपका सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मन में कपट रखोगे तो कुछ नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभिव्यक्ति पसंद आई होगी। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो ज़रूर हमें बताएँ, उस कहानी को लेकर के हम आएँगे। और एक बात और ध्यान रखना, आपके आस-पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी दूसरे धर्म को अपनाते होंगे या कोई और धर्म में जा रहे होंगे, तो वो आपको बहुत बुरा-भला भी बोलते होंगे और नारायण शाकाहारी जी के बारे में बहुत बुरा बोलते होंगे। तो आप उन बातों पर ध्यान मत देना, जो जैसे बोलेगा, जो जिसके प्रति जैसा व्यवहार रखेगा उसको वैसा ही व्यवहार मिलेगा। चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। देखो जो इंसान दूसरे की बुराई करेगा या दूसरे के प्रति कपट करेगा, दूसरे को धोखा देगा, तो उसको तो जो है ना उसका दंड तो मिले। तो आप अगर सत्य के साथ जुड़े हो तो पूरे वचन से अपने प्रभु के वचनों को पालन करें और जीवन में जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को लेकर के जाएँ। हरि परमात्मा आपकी उस इच्छा को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। थोड़ा विश्वास। धन्यवाद।